जबरदस्त सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहे होते हैं और आज की जो मेरी सेलिब्रिटी है उसके उनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये लो पकड़ो, ये मैं आपसे लेती हूँ। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का ऐसा नाम है जो सिर्फ एक अदाकारा नहीं है बल्कि गुलकारा है, प्रोड्यूसर है, बेहतरीन राइटर है, कॉमेडियन है, मॉडलिंग कर लेती हैं। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर का आगाज किया था और आज पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कामयाबियों की एक मिसाल के तौर पर वो मौजूद हैं। उन्होंने एक जमाने को, एक वाकई में कहती हूँ कि दिहाई को अपनी अदाकारी से मुतासिर किया हुआ है। हर उम्र, हर तबके की पसंदीदा है। मैं जिन खातून की बात कर रही हूँ वो कलियां, 50-50, इमरजेंसी वार्ड, एनी की आएगी बारात, आंगन टेढ़ा, नीली धूप, उमराव जान अदा, मेहरुनिसा जैसे दर्जनों सुपर हिट प्रोजेक्ट्स उनके क्रेडिट पर हैं। करोड़ों की तादाद में उनके फैंस हैं दुनिया भर में और इसके अलावा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड्स वो अपने नाम कर चुकी हैं और एक एकेडमी का दर्जा रखती हैं। उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ इतना खूबसूरत कि मैं उनकी इस वजह से भी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप सबके लिए हाजिर हैं बुशरा अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ बागों में बुला लिया, बागों में कितना अच्छा लग रहा है। हसीन सा माहौल तैयार किया आपके लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक। थैंक यू। तो बिल्कुल आखिरी दिन है। बिल्कुल, हमने भाई सबको बताया था कि जो सबसे खास गेस्ट है ना वो थोड़े एंड में आएंगे। नहीं, एक्चुअली मैं पाकिस्तान में थी। हाँ। मैं अभी 4-5 दिन पहले तो आई। चांद आने वाला है, चांद से पहले चांद जैसे हमारे मेहमान आते हैं। बहुत अच्छा, बैठिए। अच्छा सेटअप लग रहा है। यस, मैं आपको बच्चों के साथ बिठाती हूँ। हाँ, बच्चों के साथ तो आपकी गपशप बहुत, बच्चों से तो मेरी बहुत दोस्ती। उधर बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये तो मेरे अपने प्यारे बच्चे बैठे हैं। आपके प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त जुनैद जमशेद के बेटे। बिल्कुल बैठिए। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना है आप लोगों को इनसे? पूछिए। अच्छा, चौधरी इंसान में मैं नहीं, मेरी बहन है। हाँ, बस वही समझ लो। एक ही बात, काम वो करे और नाम मेरा हो। आपने 4 साल पहले कोई रमजान ट्रांसमिशन करी थी? मैंने बेटे, हाँ बहुत। मैं भी था उसमें। अच्छा, तब आप बहुत छोटे से थे, अब बड़े हो गए। लेकिन अभी आप और बड़े होंगे। वो बड़ी नहीं हुई, देखिए वो छोटी सी है, वैसी है। मैं छोटी होना चाहती हूँ। पहला रोजा कब रखा था? मैंने पहला रोजा रखा था व्हेन आई वाज इन क्लास 4 और मैंने कोई सुन तो नहीं रहा। मैंने ना स्कूल में पानी पी लिया था। कोई बात नहीं। पहले नेकी कब की थी? नेकी? हाँ, नहीं नेकी तो देखो पता भी नहीं होता हमें क्या। इस रमजान में अल्लाह तो अटैक हो गया। अटैक 1 by 1 बच्चों का अटैक 1 by 1 नहीं। हाँ, आपने कब की थी? मैंने कब की थी? जब पैदा हुई थी, जब आपने अपनी मम्मा को देख के स्माइल की थी, वो भी एक नेकी होती है। ये मैंने बताया है। फौरन से ना, मतलब विदाउट क्रेडिट फंस गई। लेकिन वाकई बच्चा तो पहली नेकी कर लेता है जब माँ को मुस्कुरा के देखता है। माँ खुश तो नेकी शुरू। और जब माँ को लात मारता सोते हुए अम्मा के पेट में जब लात मारते सोते हुए पता थोड़ी होता है। मुझे आजकल बड़ी लातें पड़ती हैं। आपने इस रमजान में कितने रोजे रखे? मैंने इस दफा रमजान में इसलिए थोड़े रोजे रखे, मैं बाहर थी तो मैंने रोजे शुरू किए नहीं, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने एक दिन तो तबीयत खराब में भी रखा। फिर मैं न्यूयॉर्क से टोरंटो जा रही थी, वहाँ ट्रेवल में कुछ इशू हो गया, 2 घंटे खड़ी हो गई तो मुझे चक्कर आ गए क्योंकि मैंने दवाइयाँ नहीं खाई हुई थी। ट्रैवल में तो वैसी सहूलत है। सबने मुझे समझाया तुम्हें बाद में तुम कुछ कर लेना। फिर छोड़े थोड़े से, उसके बाद कमर में चुप पड़ गई। फिर वो दवाइयाँ खाने लगी तो अब आके वापस पाकिस्तान आके फिर थोड़े रोजे पकड़ लिए। तो आप इतना ट्रैवल करती हैं बुशरा जी, पाकिस्तान कितने दिन बाद शदीद वाला याद आना शुरू हो जाता है? 10 मिनट के बाद ही आना लगता है। मेरे पास एक क्वेश्चन, आपने आज रखा है क्या रोजा? आज है ना, देखा नहीं मेरा इतना सा मुंह निकला। अब तो पाकिस्तान आने के बाद अपने घर में आके अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चिड़िया निकली। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए रमजान, हाँ रमजान में यूजुअली बुशरा जी कैसे रूटीन चेंज होती है? अगर ट्रैवलिंग नहीं कर रही तो क्या हो रहा है? नहीं, रूटीन तो सभी का चेंज होता है और इस रूटीन का तो सब इंतजार करते हैं कि चेंज हो। और जब ज्यादा माशाल्लाह लोग घर में हो, बच्चे, फैमिली। असल में अब मेरे बच्चे तो बाहर हैं तो वो वाली गहमा गहमी तो नहीं है, नहीं होती। लेकिन बहरहाल मैं होती हूँ या सर्वेंट होता है या हस्बैंड होते हैं तो रोजा तो रखते हैं सुबह है ना। हाँ। और मेरी आंख
खुलती है सहरी में जब वो मुझे नॉक करके कहता है कि बाजी पराठा तैयार है, और देसी घी की खुशबू से पराठे के बगैर सहरी नहीं हो सकती। हलक से निवाला तर ना हो तो गुजरेगा नहीं। क्या बात है। पराठों के साथ छोले। आप कौन सी स्पीकिंग है? मैं कौन सी स्पीकिंग हूँ? मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ, समझ लो। मैं गोरी चिट्टी हूँ ना, इसलिए। हाँ, हम दोनों पश्तो स्पीकिंग है। अभी हम पश्तो में बात करेंगे तो तुमको बाबर भाई अपनी तरफ से है ना। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि सहरी में जैसे आपने कहा पराठा और देसी घी का, वैसे नॉर्मली डाइट में क्या क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुशरा जी ने माइक बंद कर देते हैं। अच्छा, फिर भी जब बड़े बात करते हैं तो बोलते हैं, ठीक है। बुशरा जी की कोई ऐसी चीज है जो इन्होंने अपनी बिल्कुल डाइट में से निकाली हुई है कि यार ये मैं नहीं खाती? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, वैसे मैं चाय नहीं पीती। अच्छा। वो मैं पीती ही नहीं थी कभी। तो बस चीनी तो वैसे अभी सुबह, हाँ, क्योंकि पंजाब में रहते थे, मतलब जान से तो नहीं लग रहा था, लेकिन दूध पीने की आदत थी। तो चाय पीने है आप है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी बच्चे को तो दूध पीना होता है, तो बड़ी होगी, शादी भी होगी तो दूध ही पी रही थी। क्या बात तो फिर चाय की मुझे कभी पीती हूँ सुबह, जस्ट सोलो माय ब्रेकफास्ट वंस। जो चाय ना नहीं, अब मैं सिर्फ दूध में पत्ती डाल के ना, तो फिर एक दूध पत्ती। हाँ, और वो भी अगर गर्मियों में 15 दिन नहीं भी पियो तो कुछ नहीं। तो यानी चाय से तो आप दूर। घर का खाना हो, घर का खाना, चाहे कुछ भी वाला, चाहे तो दाल चावल। ऐसा नहीं कि जी मैं चावल नहीं खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी, वो वाले डाइट। अल्लाह के फजल से कभी इशू ही नहीं हुआ। वेट गेन का मसला ही नहीं था। वेट गेन का मसला ही नहीं। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट्स करिए? सबसे ज्यादा सबको पता चला कि बुशरा जी आ रही हैं, तो उन्होंने कहा भाई प्रोजेक्ट्स क्या करें, कब देख रहे हैं? एक्चुअली नहीं हुआ ये कि मैंने ये अभी आज भी मैं किसी से बात करी थी कि तकरीबन 1.5 साल से मैंने कोई खास प्ले नहीं किया। एक तो उसके बाद सुम्बलापा चली गई मेरी बहन पिछले 23वें रमजान को, तो कुछ नहीं किया। फिर मैं कभी बाहर चली जाती थी, कभी समझ में नहीं आ रहा था। अब 2 एक प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए हुए हैं, और उसमें से मतलब एक तो मैं फॉर श्योर ही कर रही हूँ। फिर मुझे लगा कि ये स्क्रिप्ट भी पिछले जैसा है, ये भी ऐसा है, तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही, किसी को भी नहीं हो रही। आपको माशाल्लाह काम की कमी नहीं है, लोग हर चीज चाहते हैं बुशरा आप हमारी स्क्रीन पर नजर आए। लोगों का प्यार है। किन चीजों को चूज करती हैं यार? स्क्रिप्ट देखती हैं, ये देखती हैं डायरेक्टर कौन है, को एक्ट्रेस कौन है, क्या चीज सबसे प्रायोरिटी क्या? ये वाला सवाल बहुत प्यारा है, लेकिन अब हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास वो आइडियलिज्म नहीं रहा। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत बल्क में हो रहा है, उसमें अच्छे भी है डायरेक्टर्स, नहीं भी हैं, तो स्क्रिप्ट बुरे भी हैं, दरमियाने भी हैं। बहुत कम अच्छे स्क्रिप्ट हैं, बहुत कम है। परिजाद इसकी मिसाल है। क्या बात। और मैं समझती हूँ कि कोई सास बहू का झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब जब हमें हर वक्त यही बनाएंगे कि आप एक मतलब सख्त माँ हैं या सख्त सास हैं, तो फिर हम बोर हो जाते हैं ना, फिर लोग देखने वाले भी हो जाते होंगे। तो मैं फिर थोड़ा गैप दे देती हूँ, मैं कहती हूँ चलो जब जुड़े लम्बी बनना ही है तो 1 साल बाद बनूंगी। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कोई अब रोल लेकर आता है, तो क्या आप ये सोचती हैं कि यार मैं हर दफा ये कहकर मना कर देती हूँ कि नहीं मैं इस तरह का रोल नहीं करूंगी, या कभी कभी आप कहती हैं चलो यार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या करें? अब तो करने लगे ना। आप देखिए मेरे साथ की मेरी दोस्तें जितनी भी, हम लोग ने शुक्र है कुछ अच्छा काम भी हमारे हिस्से में आ गया था, पहले के जो ड्रामे होते थे। लेकिन फिर वो यही बात है कि वो कहती कि 6 स्क्रिप्ट को मना कर दिया तो फिर एक जैसे ही आ रहे होते हैं ना रोल्स, तो फिर 2 साल 2.5 साल नहीं काम किया। फिर मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं उनका मेंशन, उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं जब एक ही जैसा मोनोटोनस काम आ रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। फिर करना तो यही है, हम दुकान तो नहीं खोलेंगे। सही बात है, हम क्या करेंगे? नहीं खोल ले दुकान, खोल सकते हैं, लेकिन बस हमारा अब इस वक्त ध्यान नहीं है ना कि दुकान चलानी भी तो है ना। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, बुशरा अंसारी द ग्रेट हमारे साथ मौजूद है। यहाँ तो बच्चों ने सही बात नहीं करनी थी, किचन में ले जाके बहुत सारी बातें करनी है, और बुशरा दी से पूछूंगी बहुत सारे वो सवाल जो आपने मुझे लिख कर भेजे हैं कि यार ये बात जरूर पूछ लीजिएगा। और एक सवाल मेरी एक फैन ने मुझे कहा कि बुशरा दी से आपने जरूर पूछना है कि क्या बात है कि जब ये लोग ड्रामे करते थे, आपके वाकई जब स्टार्ट ऑफ द करियर था, वो ड्रामे आज तक याद हैं और आज तक हम YouTube पे ढूंढ के देखते हैं। आज वाले ड्रामे आते हैं, सुपर डुपर हिट होते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन अगले दिन याद नहीं रहते, किसी को नाम याद नहीं होता। तो क्या है ऐसा, क्या होना चाहिए कि ड्रामास वापस वो वाले आ जाए? तो हम इनसे पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं खूबसूरत मेरे प्यारा रमजान के सहन में हवा का मजा आ रहा है, तो इनको मैं घुमाती हूँ अपना मोहल्ला और हम वापस आते हैं। बड़ा प्यारा मोहल्ला है, जल्दी से वापस आ रहे हैं।